कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर के शायद आपको लगे कि ये हकीकत में है या एक सपनों की दुनिया की कहानी है, पर ये है एक सीकर जिले की, जो कि वास्तव में हकीकत पे आधारित है। ये उन दो बहनों की कहानियाँ हैं, जो बहनों की कहानियाँ के ये उनकी मतलब लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है कि मतलब कि एक छोटी सी उम्र में मतलब कैसे उनकी मतलब सगाई की जाती है। उनकी मतलब कभी उनको मतलब अब आप खुद ही सोच सकते हो, जो 7वीं 8वीं में पढ़ते हो बच्चे, उनको क्या पता शादी, मतलब ये तो है भाई शादी तो होती है, पर ये नहीं पता कि शादी क्या चीज़ है, कैसा बंधन है। और छोटी छोटी दो लड़कियों की मतलब उनकी सगाई मतलब कर देते हैं। और सीकर के ही पास का गांव था, मतलब आप नौलगढ़ के पास का मानना क्या उसके पास का ही गांव था। और मतलब वहाँ सगाई कर देते हैं। और मतलब वो परिवार मतलब सारे सर्विस वाले थे, ऐसा नहीं कि कोई परिवार सर्विस वाला नहीं था। लड़की के परिवार वाले थे वो सर्विस में नहीं थे, और उधर जो लड़के के परिवार वाले थे वो सारे मतलब उसका फादर, वो लड़का खुद, उसका बड़ा भाई, सारे सर्विस में थे। और उस लड़की की शादी कर देते हैं। जब वो 10वीं मतलब 8वीं में उसकी सगाई करते करते 9th हो जाते, 9th में जैसे होती है तो उसकी शादी कर देते। तो एक लड़की जो कि अपना मतलब 9th में है, तो उसकी कितनी एज होगी, 15, ज़्यादा से ज़्यादा मानो तो 15 मान लो, 16 मान लो, इससे ज़्यादा तो उसकी एज नहीं होगी। 15-16 साल की लड़की जैसे शादी ब्याह करके अगले घर में जाती है, तो वहाँ जैसे ही मतलब वो पहले दिन ही जहाँ अपना कदम रखती है, उसको मतलब वहीं पे मतलब उसको ये ताना मिलता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या दिया है। जब तुम लोगों को पता था कि इसका बाप प्राइवेट जॉब करता है, इसके बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम अपने लेवल का देखते। लेकिन नहीं, उस लड़की को मतलब उसी दिन से उस लड़की के बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। वो लड़की मतलब जो छोटे वाली बहन थी वो एक दिन गई, उसके बाद छोटे वाली बहन नहीं गई। बड़े वाली बहन थी तो उसको मतलब डेली मतलब टॉर्चर करते तुम्हारे बाप ने हमें क्या दिया, हमें दूसरी जगह से रिश्ते आ रहे थे खूब सारे, तो हमें वो गाड़ी दे रहे थे, मोटरसाइकिल दे रहे थे, ये दे रहे थे। हमने सोचा तुम्हारा बाप हमें मोटरसाइकिल, वो उस टाइम पे चलती थी कौन सी 2000 के लगभग समथिंग की बात है ये। तो उस टाइम पे पता नहीं वो कौन सी गाड़ी चलती थी छोटे वाली, तो काफ़ी मतलब वो ट्रेंड था उस गाड़ी का। तो हमें तो बिचौलिया ने मतलब सगाई करवाई थी, तो कहा बिचौलिया ने तुम्हें ये कहा था कि आपको ये वाली गाड़ी देंगे। तो बिचौलिया ने कहा था बिचौलिए से ले लो भाई। उस लड़के ने कहा कि बिचौलिए ने अगर आपको ये कहा कि गाड़ी देता तो आप बिचौलिए से पूछो, अगर मेरे बाप ने बात की तो मेरे बाप ने नहीं की तो आप बिचौलिए से गाड़ी लो। बोला नहीं, हमें तो गाड़ी चाहिए। मतलब उस लड़की के मतलब उसी दिन से इतने बुरे दिन स्टार्ट हो गए, आप मतलब सोच भी नहीं सकते। जब सुबह उसको चाय मिलती ना, तो चाय तो कम और उसमें पानी ज्यादा। रोटी उसको 2-2 दिन की पड़ी रोटी, मतलब जो अपने घर में रोटी बच जाती है तो अपने सोचते हैं कि चलो ये रोटी नहीं खाया कोई नहीं आएगा तो अपने गाय को दे देंगे रोटी। वो रोटियां मतलब 2-2 दिन तक पड़ी रहती, 2 दिन बाद में उस लड़की को वो 2 दिन की रोटियां दी जाती। ये मतलब कंडीशन हो गई थी। वो लड़की जो कि 11वीं में पढ़ रही थी उस टाइम पे, मतलब शादी के बाद में उसने फिर पढ़ाई जारी रखी 11वीं तक, मतलब 11वीं तक वो 10वीं तक उसने की, फिर 11वीं उसने प्राइवेट की। तो उस लड़की को मतलब उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी कि ये मतलब इसकी ये वाली सिचुएशन कर दो कि ये कहीं की नहीं रहे ना। उसको मतलब उसका फ़ोन वगैरह भी उसके घर वाले फ़ोन करते तो उसका फ़ोन भी बंद करवा दिया, नहीं उसे फ़ोन पे बात करने देते, नहीं कुछ और करने देते। मतलब वो लड़की और अड़ोसी पड़ोसी थे तो उनसे भी बात करने नहीं देते। मतलब उसकी इतनी पूरी कंडीशन करती थी कि उस लड़की से सारा खेत का काम, उनके 40 बीघा जमीन थी तो पूरा खेत का काम करवाते, 4-5 गाय वैसे थे वो करवाते। यहाँ तक कि उसकी एक ननद थी, उसका हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में था, तो उसकी पता नहीं उस टाइम शायद उदयपुर पोस्टिंग थी। तो उस लड़की की मतलब वो ननद भी वहीं पे रहती, उसके 2 बच्चे, वो ससुराल वाले तो कहते साथ में वो ननद और ननद के दोनों बच्चे, वो भी मतलब उस लड़की को इतना टॉर्चर करते, जबकि सारे मतलब उसके मतलब उसके जिस वो लड़की थी उसका ससुर, उसका हस्बैंड, उसका जेठ और मतलब उसका ननद, सब जो गवर्नमेंट जॉब में। आप सोच नहीं सकते कि उस लड़की की क्या कंडीशन की होगी। वो धीरे धीरे वो अपनी सोचती चली, यार मेरी किस्मत में घर पे बताऊंगी तो घर वाले मतलब इतना क्या सोचे, मेरी माँ पर मेरा पापा वो बीमार रहते हैं, मेरी माँ है वो भी बीमार रहती है, उनको बताऊंगी तो वो दोनों बहुत दुखी हो जाएंगे। मतलब उसने इतना कॉम्प्रोमाइज किया उस लड़की ने, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। वो लड़की
वाकई में बहुत समझदार थी। उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में ये हो रहा है। वो 2-4-5 दिन के लिए जब उसके फादर जाते हैं कि इसको आए हुए बहुत दिन हो गए, तो मैं 3-4 दिन के लिए इसको घर ले जाना चाहता हूँ, तो उसको भेज दिया। वो आई तो एकदम से यूँ सूख के एकदम से काटा हो रखी थी। तो उसकी मम्मी ने पूछा, बोले बेटा तेरी ये कैसे हालत हो रखी है, तुम्हारे तो गाय भैंस भी है, बोले ये नहीं भाई दूध दही दूध की कोई कमी हो। तो बोला नहीं बस कैसे मेरी हालत हो। मैंने सोचा चलो भाई नहीं बच्ची तो खाने पीने में हो सकता है एडजस्ट नहीं कर पाई होगी। ऐसे चलते चलते वो 4-5 दिन बाद जैसे गई ना, तो उसकी मम्मी ने उसको अटैची में कपड़े वगैरह डाल के दिए। अपने उधर मतलब शेखावाटी साइड में ये है कि जब बेटी घर पे आती है तो उसको कब भैंस वगैरह सारे माँ बाप पियर से वो लेके आती है, तो उसको डाल दिए। जाते टाइम क्या हुआ कि वो उसके मामा जी का भी वहीं पास में ससुराल था, तो मामा जी ने बोला कि भाई मैं जाते टाइम उसको वहाँ छोड़ दूंगा। कहे चलो ठीक है। जैसे उसके मामा जी उसको वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वो जैसे गाड़ी से उतरती है उसकी अटैची वहाँ रख देते हैं। और जैसे ही मतलब वो कमरे में जाती है, उसकी सास पीछे से अटैची को उठा के देखती है कि कितना माल लेके आई है। ये चीज उसके मामा जी देख लेते हैं, तो वो सोचने लग जाते हैं, बोले इसने अटैची को उठाया, ले जाने की बजाय इसने वापस क्यों रख दिया। तो सीधी सी बात है, अगर वो अटैची उठाती तो या तो उसको कमरे के अंदर लेके जाती, उसने वहीं पे रख दिया। तो उसका माइंड घुमा कि यार इसने अटैची तो उठाई, लेकिन इसने वापस क्यों रख दिया। तो फिर उन्होंने कहा चलो पता नहीं ऐसे रख दिया होगा। ऐसे करते 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 उसकी शादी को 2-3 साल हो गए। वो इस टाइम पे हो जाती है प्रेग्नेंट। अब उसका हस्बैंड को जब वो ये बताती है कि मैं ऐसी सिचुएशन हो रही, शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो उसका हस्बैंड छुट्टी लेके आता है ड्यूटी पे से। छुट्टी लेकर आ कहता मुझे भी बच्चा नहीं चाहिए, जबकि उसका हस्बैंड उससे 10 साल बड़ा है। कहता मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बोला कि क्यों। बोला मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, कि मैं अभी बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। तो एक काम को तो वो कहती है कि नहीं अपना पहला बच्चा अपने गिराएंगे नहीं। मतलब उस लड़की की भावना को इतना दबाया जाता है कि उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। वो फिर भी चुप रहती, कुछ नहीं बोलती। लास्ट में उस लड़की को मतलब इतना मारा पीटी करने लग जाते हैं। नहीं मतलब जो 2-3 दिन का खाना देते हैं वो भी उसका बंद कर देते हैं। उसको कुएं में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी से उठाते हैं, उसके माँ बाप को फोन करते हैं कि आपको अगर आपकी बेटी चाहिए तो आके ले जाना। उसकी तो ये वाली सिचुएशन कर रखी है, उसको अलग ही कमरे में बंद कर रखा है, और डेली उसके सास ससुर उसको मारते हैं। वो हस्बैंड आता तो वो मारता है। हस्बैंड भी जब छुट्टी आता तो उसकी ननद थी, तो वो मतलब कभी यहाँ रहती थी, कभी नवलगढ़ रहती थी। तो उस ननद का मतलब उस लड़की का हस्बैंड और उसका तो ननद का तो भाई हुआ। मतलब वो जब हस्बैंड छुट्टी आता तो कहाँ रुकेगा, अपनी वाइफ के पास ही तो रुकेगा ना, बहन के पास रुक के क्या करेगा। मतलब ये कंडीशन थी, वो भाई अपनी वाइफ के पास ना रुके, उस बहन के पास रुकता था नवलगढ़। इससे क्या सोचेगा इंसान। भैया तो आप छुट्टी लेके नहीं है तो छुट्टी लेके आते हैं तो अपने माँ बाप के पास या वाइफ के पास रुको। आप 3-3 4-4 दिन तक बहन के पास क्या कर रहे हो। बहन गांव आएगी तो भाई गांव आएगा। क्या था ऐसा उनमें, था या नहीं था वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन नेगेटिव थॉट तो आएगी अपने में। ऐसे चलते 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 बहुत टाइम हो गया। उस लड़की के माँ बाप को जब पता चला तो बाप बहुत रोया, और वो वहां जाके बोला कि देखो आप मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, मेरा जितना हुआ मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है। मेरी हैसियत इतनी ही थी, मैंने ये बात आपको पहले कहा था कि मेरे पास कन्या कलश है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना। जब उसका बाप उसको लेने के लिए गया, कोई बात नहीं कि अगर आप मेरी बेटी को जैसे खाना वाना नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर से नहीं पड़ी, मैं ले जाकर मेरी बेटी को मैं पाल सकता हूँ। मतलब उस बाप को भी इतनी गंदी गालियां दी जाती है, कहता तू ही अपनी बेटी को अपने पास रख ले। मतलब पढ़ा लिखा परिवार, नौकरी वाले परिवार, इतनी घटिया सोच उन लोगों की। मतलब कोई सोचने वाला हो तो उसकी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी उस लड़की की कंडीशन कर दी। क्या लड़की थी, उसको क्या बना दिया। करते करते उसका बाप रोने लग गया, तो कहते उसको मारने के लिए रोने लगे उसके सास ससुर। हम नहीं भेजेंगे, हमारे तो ये मजदूर है, काम करेगी। फिर वो पड़ोस में जाता तो उसके भी बड़ा भाई था ना, वो मतलब उसके पास है तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में, मतलब सारे पुलिस में गवर्नमेंट जॉब में। जब वो उसके पास जाता है, जाके बोलता है, बोले कि यार क्या है, बोले सगाजी राम बोले ये वाली सिचुएशन दो। कहता देखो कसाई में तो खुद भुगत होगी। हाँ फिर एक काम करो तो चले जाओ एक बार, तो थाने 5-10 दिन बाद में फोन करेंगे, जब थे आके थारी बेटी ना ले जाओ। वो इंसान रोता बेटी का बाप घर पे आ गया, वापस आके रोने लग गया। तो 5-10 दिन बाद में उसी का फोन जाता है उसके बड़े भाई का, और कहता है कि आप एक काम करो, एक बार आके मैं कैसे जैसे कमला को, उस लड़की का नाम कमला था, मैं कैसे जैसे इसको भेज देता हूँ। उस लड़की को भेज दिया, वो आ गए घर पे आके। और उसके बाद क्या था, उसके माँ बाप ने मना कर दिया कि उसके बाद पंचायती काफी वो लोग माने नहीं।
उसके माँ बाप ने उसको क्लियर मना कर दिया कि हम इसको नहीं भेजेंगे। मतलब ये कंडीशन हो गई थी उस लड़की की। आप सोचो, एक पढ़ा लिखा परिवार इस हद तक जा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोई मतलब ये नहीं कि वो काल्पनिक कहानी हुई, ये हकीकत है। ये जो कोई सोचेगा ना उसकी रूह कांप जाती है ये चीज। चलो आज तो वो लड़की इस दुनिया में भी नहीं है, उसने इस दुनिया को भी 2018 में अलविदा बोल दिया था, पर मतलब उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। मतलब मैं भी एक बार सोचती हूँ इस चीज को तो मेरी भी रूह कांप जाती है आज कि उसके साथ कितना बुरा हुआ था।